बेरिंग सागर में किंग क्रैब पकड़ना कितना खतरनाक होता है, यह इस घटना से समझ आता है। एक नाविक अचानक क्रैब पॉट की रस्सी में फंसकर समुद्र में खिंच गया और सभी लोग घबरा गए क्योंकि यह कोई गर्म समुद्र नहीं था। इस मौसम में बेरिंग सागर का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इंसान अगर इसमें गिर जाए तो 2 मिनट से भी कम समय में बेहोश हो सकता है। अगर वह जहाज के पीछे बह जाता तो उसे बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। नाविकों ने तुरंत बचाव शुरू किया। एक नाविक ने जल्दी से लाइफ रिंग उठाकर समुद्र में फेंकी और पानी में गिरा नाविक उसकी तरफ तैरने लगा। दूसरे साथी ने हुक फेंककर उसे पकड़ने की कोशिश की। साथी पूरी ताकत से उसे जहाज के किनारे की ओर खींचने लगे और एक व्यक्ति क्रेन चलाने के लिए दौड़ा। अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम साथी उसे मजबूती से पकड़ चुके थे। कप्तान बहुत घबराया हुआ था क्योंकि पानी में गिरा नाविक सिर्फ 21 साल का था। अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो कप्तान को उसके पिता को जवाब देना मुश्किल हो जाता। आखिरकार सब ने मिलकर उसे डेक पर खींच लिया, लेकिन वह ठंड लगने से बेहोश हो चुका था। साथियों ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और धीरे धीरे उसे होश आने लगा। कप्तान तुरंत केबिन में जाकर उसकी हालत देखने पहुंचा। उसके चेहरे पर कोई डांट नहीं थी, बल्कि इस बात की राहत थी कि यह लड़का बच गया। इसीलिए कहा जाता है कि बेरिंग सागर का खतरा सच में बहुत बड़ा होता है। इसी समय एक चेक कप्तान समुद्र में अपने क्रैब पॉट वापस निकालने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वहाँ मौसम बहुत खराब था। उसने देखा कि एक विशाल लहर जहाज की तरफ आ रही है और उसने तुरंत नाविकों को सावधान रहने को कहा, लेकिन देर हो गई। एक बड़ी लहर सीधे एक नाविक के चेहरे पर लगी और उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। वह गुस्से में आ गया और उसके कपड़े सिर से पैर तक भीग गए। कप्तान ने तुरंत जांच की कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। अगर हड्डी टूट जाती तो तटरक्षक हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ता, लेकिन सौभाग्य से वह ठीक था। फिर भी उसे कपड़े बदलने के लिए केबिन में भेजा गया। उस दिन चेक कप्तान स्नो क्रैब पकड़ रहा था। उसने समुद्र में 90 क्रैब पॉट डाले और 24 घंटे इंतजार करने के बाद नाविक डेक पर उन्हें निकालने लगे। स्नो क्रैब आकार में किंग क्रैब जितने बड़े नहीं होते, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होती है और उनकी कीमत करीब $10 प्रति पाउंड होती है। अगर जहाज पूरा भर जाए तो इसकी कीमत लाखों डॉलर तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि बहुत से लोग जोखिम उठाकर बेरिंग सागर में क्रैब पकड़ने आते हैं। लेकिन इस बार कप्तान की चुनी जगह सही नहीं निकली। पॉट में सिर्फ कुछ दर्जन स्नो क्रैब ही मिले, जो जहाज भरने के लिए काफी नहीं थे। तभी एक और हादसा हो गया। पहले जिस नाविक पर लहर गिरी थी उसके चेहरे पर इस बार रस्सी लग गई। वह परेशान हो गया कि चोट हमेशा उसी को क्यों लगती है। कप्तान ने तुरंत उसे केबिन में जाकर आराम करने को कहा। इस इलाके में स्नो क्रैब नहीं मिलने के कारण कप्तान को सभी पॉट वापस निकालने पड़े, जिससे कम से कम 5 दिन का समय खराब हो गया। समुद्र में केकड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए अनुभव और किस्मत दोनों चाहिए। कप्तान ने फिर से पॉट डाले और इस बार किस्मत साथ दे गई। जब पॉट पानी से बाहर आया तो वह स्नो क्रैब से भरा हुआ था। कप्तान की चिंता आखिर खत्म हो गई, क्योंकि अगर केकड़े नहीं मिलते तो वह नाविकों को क्या जवाब देता। अब उसे केकड़ों का अच्छा भंडार मिल गया था और जहाज भरने की चिंता नहीं रही। जब जहाज बंदरगाह लौटेगा और माल उतरेगा, तब हर नाविक अच्छी कमाई के साथ अपने घर लौट सकेगा।